नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, होना भी चाहिए क्योंकि परीक्षा एकदम नजदीक आ रही है अब। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है केमिस्ट्री के क्लास 12 के केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फॉर्मल एल्डिहाइड, और इसको आईपीएससी नेम में बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेथेनॉल। जैसे जानते हैं कि जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है उसमें CHO होता है। तो यहाँ जो है H यानी फॉर्मल एल्डिहाइड, या हम बोलेंगे मेथेनॉल, क्योंकि इसमें एक जो है क्या है, कार्बन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसका जो है प्रयोगशाला विधि देखेंगे, इसके भौतिक गुण को देखेंगे, रासायनिक गुण को देखेंगे और उपयोग को देखेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, और बहुत कम समय में इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों प्रयोगशाला विधि, यानी लैब में यानी प्रयोगशाला में मेथेनॉल को हम कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, उसको पहले हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसका हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, कथन लिख दे रहे हैं, उसके बाद से रिएक्शन जो है उसको बता दे रहे हैं, हमारा बन जाएगा प्रयोगशाला विधि। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे, मेथिल एल्कोहल का लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? मेथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3OH। तो मेथिल एल्कोहल का लेंगे और इसको जो है क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको Y के साथ मिश्रित करके और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी प्लेटिनम युक्त एवेस्टास जो होता है उसकी उपस्थिति में हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, है ना। तो हमारा बन जाता है फॉर्मल एल्डिहाइड। जैसे देख लीजिए, यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि हम यहाँ लिख लेंगे प्यारे बच्चों कि मेथेनॉल की वाष्प को, यहां लिखेंगे मेथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल। हम एथिल एल्कोहल लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। यहाँ मेथेनॉल है और मेथेनॉल है, इसलिए हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, एथिल एल्कोहल लिख दे रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे मेथिल एल्कोहल, एथिल नहीं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल की वाष्प को वायु के साथ मिश्रित करके, वायु के साथ मिश्रित करके और पीटी युक्त यानी प्लेटिनम युक्त, पीटी युक्त एस्बेस्टास के साथ, जिसको बोलते हैं एस्बेस्टास, सही कर लीजिए इसको थोड़ा सा, एस्बेस्टास के ऊपर प्रभावित करने पर, ऊपर प्रवाहित करने पर क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो फॉर्मएल्डिहाइड बनता है। बनता है। चलिए, यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वाई के साथ मिश्रित करके पीटी युक्त एस्बेस्टास के ऊपर प्रवाहित करने पर फॉर्मल्डिहाइड यानी SCHO बनता है। और इसका हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यह है CH3OH प्लस O2, और यहां लिख देंगे पीटी युक्त एस्बेस्टॉस, और यहाँ 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के, और इसको जब हम गर्म करते हैं प्यारे बच्चों तो ये बन जाता है SCHO और प्लस यहाँ जल।
जल यहाँ निकलेगा। अब देखिए यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस, है ना, क्योंकि यहाँ 2 और 3 4 और यहाँ 2 2 4 और इस तरह से यहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ भी हम लोग 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, 2 दूना 4 और 4, यहाँ हो जाएगा आपका कार्बन 2, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 2 4 8 और 2 8। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वायु के साथ मिश्रित करके पीटी युक्त एब्स्टार्च के ऊपर प्रवाहित करने पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है और यह है रिएक्शन। यानी ये जो है प्यारे बच्चों ये मेथिल अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल है और इसकी वाष्प की वायु के साथ मिश्रित करके और ये पीटी युक्त एब्स्टार्च के साथ इसके ऊपर प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। चलिए, तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रयोगशाला में हम इसको इस रिएक्शन द्वारा हम लोग बनाते हैं। मेन चीज रिएक्शन है प्यारे बच्चों। अगर रिएक्शन समझना है तो ये तो बना के लिख देंगे, स्टेटमेंट को लिख देंगे प्यारे बच्चों अगर रिएक्शन समझ रहे हैं तो फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं कि प्रयोगशाला में हम मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वायु के साथ मिश्रित करके पीटी एब्स्टार्च के साथ प्रवाहित करते हैं तो हमारा बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। और रिएक्शन ये है मेथिल अल्कोहल और ये O2 है और इस पे जो है अब क्रिया कराए हैं तो बन गया है यहाँ पे ये फॉर्मल्डिहाइड, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब इसका हम भौतिक गुण को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम में इसका सचित्र वर्णन नहीं पूछेगा, बस केवल पूछेगा कि प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं और इसके भौतिक गुण को लिखिए। तो कुछ भौतिक गुण है उसको लिख लेते हैं। चलिए, तो अब है भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि क्या होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण की बात करें प्यारे बच्चों तो इसका भौतिक गुण भी देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। भौतिक गुण में हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये रंगहीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होता है ये। तो इसको चलिए लिख लेते हैं। यह पहला जो है लिख लेंगे, यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली द्रव है। साथ साथ हम याद भी कराते चलेंगे प्यारे बच्चों, साथ साथ याद भी करते चलिए। हमने क्या बताया कि जो फॉर्मल्डिहाइड प्यारे बच्चों वो रंगहीन है, बिना रंग के और तीक्ष्ण यानी तेज यानी तीक्ष्ण गंध वाली क्या है ये द्रव है। द्रव यानी गैस है प्यारे बच्चों, द्रव नहीं है गैस है, ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। क्या है प्यारे बच्चों? ये गैस है ना। तो इस तरह से पहला याद कर लीजिए। दूसरा जो है प्यारे बच्चों ये जो है जल में जो है अधिक घुलनशील होता है। क्या होता है? ये जो है जल में अधिक घुलनशील होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ये जल में अधिक घुलनशील है। यह जल में अधिक घुलनशील होता है या घुलनशील है, ऐसे भी हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा देख लेते हैं कि इसे सूंघने पर नाक और आंख में जलन होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? इसको अगर सूंघ लें हम तो नाक में और आंख में दोनों में जलन होती है। तो चलिए लिख लेते हैं, इसे सूंघने पर आंख तथा नाक में जलन होती है प्यारे बच्चों, है ना। इसे सूंघने पर आंख तथा नाक में जलन होती है और ये प्रबल संक्रामक भी होता है, संक्रमण नाशक भी होता है। कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं ये प्रबल जो है
संक्रमण नाशक होता है प्यारे बच्चों, ये जो है प्रबल संक्रमण नाशक होता है। यह प्रबल संक्रमण नाशक होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये चार जो है भौतिक गुण बहुत है ना। ये बस 2 से 3 पूछता ही है, इसका भौतिक गुण ज्यादा नहीं पूछा, हमने 4 बता दिया। तो क्या याद रखेंगे भौतिक गुण में? यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, यह जल में अधिक घुलनशील यानी जल में अधिक घुल जाता है, इसे सूंघने पर आंख और नाक में जलन होती है, और ये प्रबल जो है संक्रमण को नाश करने वाला होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण हमने कंप्लीट कर दिया। फिर अब रासायनिक गुण और उसके उपयोग को देखेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों फॉर्मलडिहाइड का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम देखेंगे सबसे पहले NaOH से क्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, यानी फॉर्मलडिहाइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है या क्या देता है। चलिए तो देख लेते हैं इसका रिएक्शन। ये जो है HCHO यानी फॉर्मलडिहाइड है, और ये जो है NaOH से क्रिया करेगा। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का क्या नाम है इसको हम बताएंगे। तो ये फॉर्मलडिहाइड NaOH से क्रिया करके क्या बनाएगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है यहाँ जो है CH3 यहाँ जो है मेथिल एल्कोहल देगा, और साथ में सोडियम फॉर्मेट देगा। क्या देगा प्यारे बच्चों? सोडियम फॉर्मेट देगा। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं CH3OH, यानी ये C और H इसमें का एक H यहाँ आएगा, और प्लस जो है आपका हो जाएगा HCOON सोडियम फॉर्मेट, है ना। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये जो है मेथिल एल्कोहल है, ये मेथिल एल्कोहल है प्यारे बच्चों, ये है सोडियम फॉर्मेट। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। 2 से हमने गुणा इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो है 2 से गुणा करेंगे तो हम इधर 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 3 हो जाएगा, सोडियम 1। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया, ठीक ना। ये है आपका फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। यानी कुल मिलाकर हम ये कहें प्यारे बच्चों कि जो फॉर्मलडिहाइड है वो NaOH से क्रिया करके क्या बनाता है? मेथिल एल्कोहल, और साथ में सोडियम फॉर्मेट देता है। इस अभिक्रिया को यहाँ लिखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ नोट में लिख लेंगे, इस अभिक्रिया को कैनिजारो, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा रासायनिक गुण में। तो दूसरा जो है अमोनिया से अभिक्रिया करके, क्या किससे अभिक्रिया करके प्यारे बच्चों? अमोनिया से। तो यहां लिखेंगे NH3 से क्रिया, NH3 से क्रिया प्यारे बच्चों, यानी फॉर्मलडिहाइड NH3 से यानी अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बता दें आप लोगों को कि जो फॉर्मलडिहाइड है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो HCHO है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है प्यारे बच्चों, H और H, इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, ठीक ना। मतलब ये भी फॉर्मलडिहाइड है, ये भी है, ये भी है। हम तीनों रूपों से उसको हम क्या करते हैं? लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ अमोनिया से क्रिया कराएंगे, तो हम जो है प्यारे बच्चों इसको हम इस रूप में लिखें क्योंकि हमको जरूरत है, इस रूप में लिखेंगे हमको, ठीक ना। तो ये हो जाएगा CH2 और प्लस NH3। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, रिएक्शन जो है जब हम लिखेंगे ये, तो ये क्या बनेगा? तो ये बन जाता है यूरोट्रॉपिन प्यारे बच्चों, याद रखेंगे यूरोट्रॉपिन, यानी CH2 का होल 6, और ये बन जाता है आपका क्या? NH4, ये NH4 बन जाता है। ध्यान देंगे, ये इसलिए हमने लिखा कि इस रूप में लिखेंगे फॉर्मलडिहाइड को,
तो CH2 का होल 6 और उसके बाद से बन जाएगा आपका क्या, जल बन जाएगा प्यारे बच्चों, जल के अणु बन जाएगा, यानी H2O बन जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ CH2 का होल 6 है, इसलिए हम 6 से गुणा करेंगे बैलेंस के लिए, तो यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, तो हो गया 4, यहाँ नाइट्रोजन 4 है इसलिए यहाँ 4 से हम गुणा कर देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये बन गया यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन बन गया। ये फॉर्मलडिहाइड है, ध्यान देंगे, फॉर्मलडिहाइड है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि हम केवल CH2O के रूप में फॉर्मलडिहाइड को लिख देंगे तो यूरोट्रोपी बनाने में दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग रासायनिक गुण में तीसरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, HN से क्रिया, यानी हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, अब देखिए, अब ये जो फॉर्मलडिहाइड है प्यारे बच्चों, हम इस रूप में लिखेंगे इसको, किस रूप में, तो इस रूप में, यानी हम डबल बॉन्ड C और ऐसे लिख लेंगे, ये भी फॉर्मलडिहाइड ही है। क्या है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मलडिहाइड है, और इसकी अब क्रिया जो है HCN से करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो है ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा और तोड़ करके ये H इस पर आ जाएगा और इधर जो है CN आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के बनेगा ये प्रोडक्ट, तो C और इस तरह से यहाँ H और यहाँ बचेगा आपका ये आपका H, हाँ ये OH बन जाए यहाँ पे और ये हो जाएगा CN, यानी ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम है जो है, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मलडिहाइड, इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों फॉर्मलडिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मलडिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये हो जाएगा ना, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मलडिहाइड HCN से क्रिया करके ये बनाता है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं। हमने पहले क्या किया, प्रयोगशाला विधि देखा, प्रयोगशाला में कैसे फॉर्मलडिहाइड को बनाते हैं, फिर उसका भौतिक गुण देखा, फिर जो है इसका रासायनिक गुण देखा, और रासायनिक गुण में हमने 3 बताया, बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा में आएगा उसी को हम लोग पढ़े। अब उतना समय नहीं है कि हम ज्यादा फालतू चीजें पढ़े, इसलिए हमने 3 रासायनिक गुण बताया, उसको आप लोग देख लेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं प्यारे बच्चे, क्या देखेंगे, इसका उपयोग देख लेते हैं। तो पहला उपयोग इसका ये है कि ये प्लास्टिक निर्माण के काम में आता है, यानी प्लास्टिक निर्माण में इसका उपयोग जो होता है, पहला प्लास्टिक निर्माण में, प्लास्टिक निर्माण में, दूसरा रजत दर्पण बनाने में, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, रजत दर्पण बनाने में। और उपयोग की बात करें तो फार्मेलिन के रूप में, परिरक्षक के रूप में, फार्मेलिन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम फॉर्मल्डिहाइड का घोल बना देते हैं तो उस घोल का नाम ही फार्मेलिन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मेलिन होता है। तो लिख लेंगे फार्मेलिन के रूप में परिरक्षक की तरह, फार्मेलिन के रूप में परिरक्षक की तरह, परिरक्षक की तरह, और इसको यूरोट्रोपिन औषधि बनाने में, जो अभी हम लोग रिएक्शन में यूरोट्रोपिन बनाया था, तो ये औषधि के रूप में हो जाता है। तो इसको भी लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, चौथा यूरोट्रोपिन औषधि बनाने में, यूरोट्रोपिन औषधि बनाने में, ठीक ना।
औषधि बनाने में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 4 उपयोग जो है याद रखेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये फॉर्मल्डिहाइड को हम बहुत ही कम समय में हमने कवर कर दिया और ये जो है बहुत ही सटीक हमने बताया। मुश्किल से 20 मिनट लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा और हम लोग फॉर्मल्डिहाइड जो है कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और कोई दिक्कत होगा प्यारे बच्चों जरूर कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल पर प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।